मेरा सवाल डिप्टी सीएम साहब से ये है कि आप प्रदर्शनकारी राजनीति से परहेज करते हैं, ऐसा क्यों? प्रदर्शनकारी राजनीति और विकास की राजनीति, इन दोनों में यदि आप फर्क नहीं करेंगे तो विकास की राजनीति करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा जी। और इसलिए एनर्जी और समय तो सीमित है हर व्यक्ति के पास। यदि जनता ने आपको आशीर्वाद देके विधायक बना दिया, सांसद बना दिया और आप शासन में काम करने के लिए मंत्री भी बना दिए गए, तो अब उस समय में निश्चित समय सीमा पे एक बहुत बड़ा काम करने का चुनौती आपके सामने रहती है। अब उस चुनौती को यदि आप अवसर में बदलना चाहते हैं तो फिर आपको विकास की राजनीति के लिए पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अभी त्रिपाठी जी ने शुरुआत में ही कहा कि कोई भी काम करना, ज़मीन पे उसको उतार देना आसान नहीं होता है। योजना बनाने के साथ साथ ज़मीन पे जब तक वो पूर्णता को प्राप्त न कर ले तब तक उसमें बहुत एक्सरसाइज होती है जी। तो उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता पड़ती है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए जैसा धीरेन्द्र तिवारी जी के पूछ रहे हैं कि यदि प्रदर्शनकारी राजनीति में हम अपनी एनर्जी लगाएंगे और समय लगाएंगे दिखावे की राजनीति में, तो फिर विकास की राजनीति के साथ न्याय नहीं होगा और विकास यदि हम नहीं करेंगे तो जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। जी नहीं, आप करीब 15 महीने विपक्ष में भी रहे हैं, उस दौरान भी इस तरह की कोई आपने प्रदर्शन नहीं किए, बल्कि हाँ, ऐसा नहीं कि विकास रुक गया हो, विकास उस दौरान भी आपने किया रीवा विधायक होने के नाते, लेकिन उस दौरान भी आपने कोई इस तरह का विरोध नहीं जताया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उससे किसी के खिलाफ कोई बयान देना, किसी के खिलाफ कोई काम करना, वो भी तो अपने आप में आपके आत्मबल को कमज़ोर करता है और एनर्जी लॉस होता है, समय खराब होता है। तो इन सब चीज़ों में या तो आप समय लगा दो या जनता ने जिस भरोसे से आपको जिताया है उस पर आप समय लगाओ। तो जब आप जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में समय लगाते हैं तो आपको हर तरफ से सहयोग भी मिलता है और कठिन से कठिन काम भी हो जाते हैं।